नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और मैं उत्तर प्रदेश से हूं। तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। पिछले साल सितंबर में हम अपने 4 दोस्तों के साथ राजाजी नेशनल पार्क के पास एक पुराने फॉरेस्ट में हम लोग कैंपिंग करने गए। सोचा था 2 दिन मस्ती करेंगे, वन फायर करेंगे, फोटो वोटो क्लिक करेंगे और वापस आ जाएंगे। हम लोग वहाँ पर पहुँचे और आराम से पहला दिन तो ठीक रहा। शाम को टेंट लगाया, आराम से खाना बनाया और लगभग 10 बजे तक हम लोग सो गए। लेकिन दूसरी रात, वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। रात के लगभग 2:30 बजे मुझे लगा कि मेरे टेंट के बाहर कोई है। मुझे पैरों की हल्की आहट सुनाई दी, जैसे कोई मेरे टेंट के आसपास चक्कर लगा रहा हो। मुझे पहले लगा कि शायद चलो जानवर वानवर होगा कोई, लेकिन टेंट की जिप फिर थोड़ी सी धीरे धीरे खुलने लगी। मैं भाई डर के मारे पत्थर सा वहीं जम गया एकदम। मैंने टॉर्च जगाई और बाहर देखा तो बाहर कुछ नहीं था, बस काला घना अंधेरा और चारों तरफ जंगल ही जंगल। 5 मिनट फिर से वही आवाज। इस बार किसी औरत के सिसकने की आवाज आई, जैसे कोई औरत रो रही हो। आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत मेरे पास हो और मेरे बहुत दूर। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने अपने दोस्त विक्रम को जगाया। हम दोनों लोग टेंट के बाहर निकले और टॉर्च जगाकर देखने लगे। कैंप साइट से 20-25 मीटर दूर 2 पेड़ों के बीच एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। पीठ हमारी तरफ, लंबे बाल, और वो एकदम इतनी सी भी नहीं हिल रही थी, कतई नहीं हिल रही थी, जैसे नहीं कोई भाई एक जगह पे जम गया हो। हम उसके थोड़ा पास गए, लेकिन वो अचानक से गायब हो गई, जैसे भाई मतलब कि जैसे हवा में ही घुल गई हो। कोई साउंड नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, बस सीधा गायब। हम लोग भाई डर के मारे एकदम से टेंट की तरफ भागे। हमारे बाकी दोस्त भी जग गए थे। हमने उन्हें पूरी बात बताई और भाई वो लोग भी बहुत ज्यादा डर गए थे। हम लोगों ने फैसला किया कि सुबह होते ही हमें यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे, हम यहाँ से निकल लेंगे। और उसके बाद पूरी रात, उस रात हम लोगों में से कोई नहीं सोया। फिर लगभग 4 बजे के आसपास टेंट के बाहर से मेरी माँ की आवाज आई, शिवांश शिवांश बेटा बाहर आना, मुझे बहुत जोर से ठंड लग रही है। लेकिन मेरी माँ तो 1500 किलोमीटर दूर मेरे घर पर है। फिर मुझे आवाज कौन दे रहा है? भाई मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आवाज दोबारा से आई, अरे बाहर आ जा, मैं कांप रही हूँ। फिर मेरा दोस्त विक्रम बोला कि इसकी बात मत सुन भाई, ये कोई भूत है। अचानक से टेंट के ऊपर कुछ चलने लगा, जैसे भाई टेंट के ऊपर कोई इंसान टहल रहा हो। भाई पूरी तरह से पूरा टेंट जोर जोर से हिलने लगा। हम भाई बहुत ज्यादा तेज चिल्लाने और बाहर देखा तो बाहर कोई था ही नहीं और हवा भी बिल्कुल नहीं चल रही थी। और सुबह हमने जैसे तैसे सामान उठाया और हम वहाँ से रफू चक्कर हम लोग भाग दिए वहाँ से। रास्ते में हमें फॉरेस्ट गार्ड मिला। हमने उसे सारी बात बताई। वो मुस्कुराया और हम लोगों से बोला, तुम बहुत लकी हो, वो जगह काली माई का ठिकाना कहलाती है। 15-20 साल पहले एक औरत ने अपने बच्चे के साथ सुसाइड किया था। बच्चा मर गया और औरत का शव कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं वो अभी भी अपने बच्चे को ढूंढती है और रात में लोगों को उनके अपने लोगों की आवाज से बुलाती है। आज भी हमें उस रात को याद आके हमारे एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे फोन में जो हम लोगों ने फोटो क्लिक करी थी, उसके बैकग्राउंड में एक सफेद धब्बा सा नजर आता है और मैंने वो फोटो कभी किसी को नहीं दिखाई। भाई साहब, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग जंगल कैंपिंग करो तो रात में कभी भी अकेले मत रहना, और तुम्हारा अगर कोई नाम ले तो तुम उसे जवाब कभी मत देना। तो भाई लोग, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताओ भाई लोग, तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है क्या? धन्यवाद।